Hello guys, I am S. Verma and welcome back to my M1 study channel. In the last exercise, in the last lesson, in video lecture, we have studied about some important question of exercise 4.3 and जो क्वेश्चन हमने स्टडी किया था वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। आई होप वो वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है, उन्हें किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एंड अगर आपने मेरे जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे बेसिस करने वाला हूँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, तो पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा एंड डोंट मिस दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर को मिस मत करना बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम क्वेश्चन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्जाम कॉन्सेप्ट एंड दैट्स कम इन द मैनी टाइम, जो कि बार बार आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाया था आपको, और वो भी किससे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, कि हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। मोस्टली द 5 स्टेप यू मस्ट टू लर्न अबाउट द सॉल्व द क्वेश्चन बाय द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, सो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कुछ पार्ट है वो देखते हैं। सो इन द exercise 4.3 continue question number 3 and I select the question number 3 second question. Yes, what is the question? The question is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 upon 30. 11 upon 30 where x not equal to minus 4 and 7, minus 4 and 7. Okay, so this is your next question. So how can solve this question? मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व नहीं करूँगा। मैंने आपको बार बार बताया कि सबसे अच्छी और सबसे अच्छा और सबसे इजी जो फॉर्मूला होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है, तो मैं उससे इसको सोल्व करूँगा। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद में कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। Firstly, you must to solve this question and get a quadratic equation. And whenever you get the quadratic equation, it means you can solve this question easily. Okay? Nothing. उसके बाद में सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हो, कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, आपको पता है कि 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7, रिवाइज में क्वेश्चन, yes, and equal to 11 upon 30. So यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखिए दोनों डिफरेंट है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट, इट मींस यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x plus 4 and x minus 7. गॉट इट? यस। अब यहाँ पे देखिए ये इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, ये मेरे पास में बचेगा, तो ये बचेगा, तो इसको मुझे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से देख लीजिए, इसको इससे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, जो भी आपका बचेगा, जो ये बच रहा है क्योंकि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गई, ये बचेगा, तो इसको हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब कंप्लीट को डिवाइड करना है, जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव x minus 7 माइनस, यहाँ पे देखिए x minus 7 ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x plus 4, वी गेट 11 upon 30 इन द राइट साइड। ओके, यहाँ पे देखिए जब इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस है, तो आपको ये पता होगा, जब आपने छोटे थे तो पढ़े होंगे कि इफ वी हैव द नेगेटिव साइन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, इट मीन द ऑल साइन विद इन द ब्रैकेट विल बी चेंज, अपोजिट होंगे, ध्यान रखना। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सो वी कैन से x minus 7 minus x plus become minus 4 upon x plus 4। और चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करना है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन बिकम x स्क्वायर, एंड x को अगेन मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन बिकम 7x। ओके, नाउ 4 होगा तो 4 को x से करेंगे तो 4x, एंड प्लस 4 एंड प्लस माइनस माइनस, इट मींस 4 7 या 28, दिस बिकम 28 इक्वल टू 11 upon 30। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। यस, अब आगे हमें सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है। ये x है और ये माइनस x है, सो दिस बिकम ड्रॉप आउट, ये दोनों कट जाएंगे। सो यहाँ पे ऊपर हमारे पास में क्या बचा, 11 7 माइनस 7 माइनस 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, इट मींस माइनस 11 अपॉन वी हैव x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जब इसको सोल्व करूंगा, इस चीज को सोल्व करूंगा तो आई विल गेट
minus 3x and this become minus 28 equal to 11 upon 30। ये हमारा यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। जब इसको आगे सोल्व करना है तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दिस इज द वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व द एनी टाइप ऑफ द फ्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ p upon q। यस, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इससे कर रहा हूँ तो 11 एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया एंड इसको इससे करेंगे तो वी हैव माइनस 11 इक्वल टू माइनस 11 इंटू 30। ये हमारे पास में हो गया। अब इस 11 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ वो भी सोल्व करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 11 इंटू 30 अपॉन 11, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो दैट विल बी बाय द यूजिंग द ट्रांसपोजिशन मेथड इट्स गोज इन डिवाइड मेथड। ओके, डिवाइड में चला जाएगा। तो जब इसको हमने इसी किया तो ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, ये दोनों कट गए, देन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 20 and from this side negative sign will be, okay, ये ध्यान रखना 11 11 one time, so minus 1 multiplied by 30 it means minus 30। yes, next by the transposing method उसको इधर लेके आ जाइए, so we have x square minus 3x minus 28 and this become, ये इधर आएगा तो नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव इक्वल टू 0। अगेन x square minus 3x and 28 minus 28 plus 38 means कितना बचेगा, पॉजिटिव 2 plus 2 बराबर 0 equal to 0। so this is your final equation and this equation is known as quadratic equation। अब आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी क्वेश्चन है अगर उसकी quadratic equation अगर निकल आती है तो quadratic equation निकलने के बाद you can solve the question very easily because you have three types of the method to solve the quadratic equation। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, किसको कौन से पे ज्यादा प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस साइड में इसका सॉल्यूशन करता हूं कंटिन्यू। देखिए लेट, यहां पे मैंने लेट सबसे पहले बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation method, by the quadratic equation method। so firstly what is your px equal to this is, so compare by the ax plus bx plus c equal to this x square minus 3x plus 2 equal to 0, where what a equal to 1, b equal to minus 3 and c equal to 2। मैं इसको बार-बार इसलिए लिखता हूँ कि ताकि मुझे a, b और c की वैल्यू इंस्टेंट पता चल जाए। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। यस, ओके। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। यस, पुटिंग द वैल्यूज, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करना है, पुटिंग द वैल्यूज। यस, वैल्यूज पुट करेंगे, then we get x equal to minus this is the minus with the b and what is the value of b, minus 3। तो दोनों लिखना है इस तरीके से, ध्यान रखना माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना। प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 होल स्क्वायर minus 4 into what is the value of a into 1 and c means 2, okay, upon 2 into 1, okay। sure in the next step minus minus plus, so this become plus 3 plus minus under root minus 3 and minus 3 multiplied by minus 3 become the 9 whole square, I mean minus minus plus, so directly यहाँ पे लिख देता हूँ 9 minus 4 to the 8 upon 2, so this become 3 plus minus 1 upon 2। this is your final step of this quadratic equation, okay। ये हमने हमारी यहाँ तक की फाइनल स्टेप निकाल ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है, वही वाले जो मैंने आपको दो केस बताए थे, बिकॉज वी हैव द x इक्वल टू 3 plus minus 1 upon 2। so how can solve this equation, how can solve this step, it means we have two case, the case first and case second। so if I will take the x equal to 3 plus 1 upon 2, एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ और दूसरा इस साइड में अगर मैं लेता हूँ if x equal to 3 minus 1 upon 2, so इस तरफ मैं माइनस लेता हूँ, then what will the value, then x equal to यहाँ पे आ जाएगा
4/2 इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 2। इस साइड में मेरा x इक्वल टू 2 आ गया। इस साइड में करूंगा तो ये हो जाएगा 2/2। इट मींस then x इक्वल टू 2/2 बराबर 2 इक्वल टू 1। yes, so I will get the x equal to 1. This is my value of the x, second value of the x and the first value of the x. So we can say that what is the root? So root equal to roots equal to x, root x equal to 2 and 1. These are the roots of this question. This is my आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को इंप्लीमेंट करके मैंने इसका आंसर निकाला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज किया। सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करने के बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास में आ गई तो आप तीन मेथड जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट जो आपका था फैक्टराइजेशन, आप चाहो तो उससे कीजिए। नेक्स्ट जो मैंने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो इससे पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। हाँ, उसमें स्टेप्स है, अगर वो 5 स्टेप्स आपको याद है तो उससे भी ये क्वेश्चन इजी होने वाला है। कई बार कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और थर्ड और सबसे ज्यादा यूजेबल जो है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जिसको मैंने माय फर्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द एवरीथिंग फॉर्मूलाज, और इसको हम कई बार क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन मेथड जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन सॉल्व एवरी टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्टली यू मस्ट टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये तो थे जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो या फिर कुछ सिंप्लीफिकेशन मेथड अगर दिया हुआ हो, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में तो फैक्टराइजेशन में वेरिएबल्स को कुछ दिया हुआ हो, और उसके बाद में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के करना। और देखिए वर्ड स्टेटमेंट जो होते हैं वो भी कई बार आपको एग्जाम में पूछता है। तो वर्ड स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चंस है वो हमें कैसे सोल्व करनी है। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। जो हमारे पिछले लेक्चर उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, 3-4 क्वेश्चन किए थे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इसको समझना है। एंड द सम टाइम कंपटीशन एग्जाम आल्सो आस्क्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट? यस, लिसन, in a class test the sum of the Cephalist marks in the mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of that mark would have been 210. Find the marks of the two subjects. मीन्स क्या हो गया कि एक क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट के अंदर शेफाली जो है, शेफाली के जो मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उन दोनों का सम है वो कितना है। सो सम ऑफ marks in both subject, marks in both subjects, okay, equal to 30। ये तो 30 था। फिर उसने क्या कहा कि अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा लेके आती है और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लेके आती है, 3 मार्क्स कम, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 है, तो उनके मार्क्स आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। दैट इज द वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, कोई भी एक का अज्यूम कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो मैंने क्या कहा, लेट Cephalist, what is the name of girls? Cephalist, yes, Cephalist marks in mathematics, okay, so let x marks, how much, x marks, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, x marks मान दिए, ठीक है। अब देखिए sum of marks in both subject equal to 30। अब मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन बताया था कि यदि मान लीजिए मेरे एक सब्जेक्ट में 20 नंबर आ गए, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में मुझे पता नहीं कितने आए, लेकिन दोनों सब्जेक्ट के जो टोटल है वो मेरा है 30।
इसका मतलब मेरे दूसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर आए 10 और पहले नंबर में पहले में आए थे 20। इन दोनों का जो सम है वो था 30। तो सेम यहाँ पे अगर सम आपको 30 दे रखा है, एक आपने x मान लिया है, एक में आपने x मान लिया, तो दूसरे में कितना हो जाएगा। सो इन इंग्लिश देन Cephal's marks in English how much 30 minus x, क्योंकि दोनों का सम आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ तक की स्टेप्स हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स, आगे कहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर marks in both subject, दोनों सब्जेक्ट में जो प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स है वो कितना है आपका 210, ये आपका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पे AQ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जो आपकी वर्ड स्टेटमेंट से उसको मैंने किसमें चेंज किया है, इक्वेशन में चेंज कर रहा हूं मैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट यानी फर्स्ट मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने थे x मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट इंग्लिश में मार्क्स कितने थे, सॉरी इसमें एक स्टेप्स और रह गई, इसमें आगे और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें है कि ये तो हो गया, हमने सेकंड मार्क्स निकाल ली, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कब है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है कि जब ये मार्क्स जो है चेंज होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें मार्क्स चेंज करना है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि she got the 2 marks in the mathematics। तो as per the question, according to question, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, मार्क्स 2 more marks in mathematics and 3 less marks in English. Then product of marks in both subject equal to 210, ये हो गया, ठीक है। यानी ये लिखना जरूरी था, इसमें मैं ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें क्या करना है कि यदि मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स है एक्स्ट्रा लेके आ रही है और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेके आ रही है, तब उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है 210 बन रहा है। तो हम जब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे तो मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आएंगे, अब देखिए मैथ्स में जो मार्क्स है, मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, या मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सो कितना हो जाएगा x प्लस 2, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गई। यस, मार्क्स इन इंग्लिश में मार्क्स जो है वो कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी 30 माइनस x, ये तो 3 मार्क्स, ठीक है। इसमें से कितने कम हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे। तो जब इसमें से हम 3 कम करेंगे तो हमारे पास में मार्क्स के अंदर इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 3, इट मींस 27 माइनस x, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे मार्क्स हो गए इंग्लिश में। अब उनका जो प्रोडक्ट है एज पर द क्वेश्चन वही चीज है। अब उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 210, प्रोडक्ट इक्वल टू 210। अब या पूरा लिख दीजिए इसको, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स इक्वल टू 210। तो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स, पहला है मेरे पास में x प्लस 2, ठीक है। दूसरा है 27 माइनस x इक्वल टू कितना आएगा 210। ये हमारा एज पर द क्वेश्चन इक्वेशन बन गई यहाँ तक। दोबारा से देख लीजिए,
x प्लस 2 किसके मार्क्स है मैथमेटिक्स से, एंड 27 माइनस x कितने हैं किसके हैं इंग्लिश के। जब ये दो लेके आते हैं एक्स्ट्रा और 3 कम लेके आते हैं एक्स्ट्रा, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है 210 के इक्वल होता है। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफिकेशन इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट थिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो साइमल्टेनियसली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई विल गेट 27x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 को इससे करेंगे तो ये हो गया 54 एंड प्लस आएगा सॉरी प्लस 54, एंड इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 210। आगे सोल्व करेंगे तो 27 और माइनस, या फिर एक काम कर लीजिए इस पूरी इक्वेशन को कुछ साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, या पहले इसको सोल्व कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। 27x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। तो नेक्स्ट इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 इट मींस 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इक्वल टू 210। नेक्स्ट अब इस इक्वेशन को पूरी को उधर लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25 उधर जाएगा तो माइनस 25x, ये उधर ऑलरेडी 210 उधर ऑलरेडी है, और ये उधर जाएगा तो माइनस 54 इक्वल टू 0। देन आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 156। जब इसको इसमें से करेंगे तो ये 10 माइनस 4 6 एंड 50 इसमें से सेपरेट कर दिया तो 156। ओके, सो दैट इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स फर्स्ट आई मीन अब आपने ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर लिया। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना अब कोई बड़ी महाभारत नहीं है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको सोल्व करना आना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए, और उसके बाद में हमारे पास में 3 मेथड है, कोई सा भी सोल्व कीजिए। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कैसे सोल्व करेंगे इसको, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है, लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। देन वी कैन से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस 25 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 156। क्योंकि इसको कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा जो x के साथ में है वो b है, जो x स्क्वायर के साथ में जो है वो a है, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मींस यहाँ पे 1 है, ठीक है। और c आपको कांस्टेंट टर्म आपको डायरेक्टली फाइंड आउट है। देन x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो पुटिंग द वैल्यूज, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुटिंग करनी है, पुटिंग द वैल्यूज। सो वैल्यूज पुट करेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एंड माइनस 25। ध्यान रखना ये माइनस b के साथ में है और ये b के साथ में है, ये तो b की यानी ऑलरेडी बाहर है, और b की वैल्यू के साथ में जो ये माइनस है 25। यस, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 25 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1 इंटू c 156, ओके, अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व दिस, माइनस माइनस प्लस, plus minus under root 25 multiply 25, it means 625. So this become positive 625 and 56 156 multiplied by 4. So 156 multiplied by 4 300 and 6 4 26 624 upon 2। ये हमारा हो गया यहाँ तक। जब मैंने इसको आगे सोल्व किया था ना, व्हाट x इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये मेरा यहाँ तक स्टेप सोल्व हो गई। कैसे, क्योंकि 125 माइनस 1 सॉरी 625 माइनस 624 इट मींस 1 और 1 का अंडर रूट आपका 1 आ गया, तो मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया यहाँ।
अब आपको वही है, दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, क्योंकि एक बार पॉजिटिव लेना और एक बार हमें नेगेटिव लेना। देन आई विल पुट द फर्स्ट इफ x इक्वल टू 25 प्लस 1/2, पहला केस तो मेरा ये रहेगा। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन x इक्वल टू 25 प्लस इट मींस 26/2 इट इक्वल टू 30। तो x वैल्यू हो गई 30 फर्स्ट। इस केस में देखते हैं, इस केस में इफ x इक्वल टू आई विल पुट द 25 माइनस 1/2, then I will get the value of x equal to 24/2, it's become 12, so I will get the x equal to 12। ठीक है, इस साइड में हमने ये वैल्यू पुट की। अब आपको क्या करना है, कौन से मार्क्स इंग्लिश में है कौन से मैथ में है वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज वेरी सिंपल। तो आपने देखिए x किसको माना था, मैथमेटिक्स का माना था। सो यहाँ पे तो देखिए मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथ्स, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मैथमेटिक्स मैथ्स मींस x इक्वल टू 30, ये तो हो गया। नेक्स्ट मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश, सो इंग्लिश में मार्क्स कितने थे, इंग्लिश में मार्क्स यहाँ पे हमारे पास में थे 30 माइनस x, तो ये हो जाएगा 30 माइनस x, सो इट्स इक्वल टू 30 माइनस 30, सो 70। सो इंग्लिश में मार्क्स आ गए 70, तो ये हमारा इस साइड में, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, दूसरे केस में हम इधर देखते हैं कि इस केस में हमारे पास में क्या आंसर आएगा। यदि मार्क्स इन 12 मानता हूं मैथमेटिक्स, क्योंकि x की वैल्यू 2 आ रही है, 12 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद में 2 एंड माइनस रिवर्स करने के बाद में जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इसमें आंसर आएगा मार्क्स इन मैथ। तो x माना है तो x इक्वल टू 12 मान लेंगे यहाँ पे। जब मैं इसको x इक्वल टू 12 मान रहा हूँ तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, और 30 माइनस x मींस 30 माइनस 12, दिस बिकम इक्वल टू 8। सो इंग्लिश में 18, सॉरी इंग्लिश में आएगा 18 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आंसर आ गया, ये मार्क्स दोनों हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मार्क्स की बात करें तो क्या होगा, या तो उसके आएंगे होंगे 13 और 70, या तो उसके ये मार्क्स आए थे, या फिर उसके मार्क्स जो आए थे वो कितने आए थे 12 और 18, क्योंकि दोनों का सम भी 30 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका 210 है। ठीक है, जब इसको लेस और ग्रेड करते हैं, यानी दो ऐड करते हैं और एक कम करते हैं तब, तो ये चीजें आपको इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्स वाले से रिलेटिव है कि 2 कम कर दिया जाए या 3 अगर ज्यादा ले लिया जाए तो उसके मार्क्स जो होते हैं वो इतने हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी लिखते हुए चलना है। जो जैसे कह रहा है, उसने कहा कि 2 ऐड कर दीजिए तो कर दीजिए, अगर उसने कहा कि 3 कम कर दीजिए तो कर दीजिए। अज्यूम आप चाहो तो x इक्वल टू, यानी मैथमेटिक्स में मान लीजिए, चाहे सब्जेक्ट इंग्लिश में मान लीजिए, किसी में भी x मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपके माइंड की साइकोलॉजी है, आप किसी को भी x मान के कर सकते हो और आपको उसी को x मानना चाहिए जिससे आपके आंसर क्या हो जाए, सिंपल है, चाहे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो या इंग्लिश हो या कुछ भी, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पैटर्न हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व किया है। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मैं हर बार यही मेथड यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सबसे अच्छा मेथड यही लगता है। और अगर आपने तीनों में अगर कंपैरिजन किया तो सबसे पहले आपको यही मेथड अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन मेथड कब लगेगा, जब आपके फैक्टर एकदम सिंपल हो, तब आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगेगा। अदरवाइज ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट लगेगा, इस टाइम बेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट। चलो हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइमिंग बताए तुम्हें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं और सबसे पहला मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं। देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे शो करता रहूंगा, आप अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे इट मींस यू कांट गेट अ वेरी गुड आउटपुट इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई विल पुट द नेक्स्ट 3 and 2 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर को भी आप देखना ना भूलिए। उसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो बताऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ में। एक तो जो
ट्रेंड से रिलेटेड जो है स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो है एक तो वो, और एक जो टैप वाले जो होते हैं पानी की टंकी वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इफ यू आर द फर्स्ट टाइम इन एट दिस चैनल एंड यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी मोस्ट वेलकम, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन को आपने प्रेस किया है, इट मीन्स हमारी जितनी भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड होंगे वो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यस देयर इज द न्यू अपलोडेड वीडियो ऑन दिस चैनल एंड आई थिंक व्हाई मुझे देखना चाहिए इसमें क्या है इसमें, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप आप अपने घर पे बैठ के बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच अगेन।